हेलो एवरीवन। आज है 14 जून और 14 जून एक नया दिन है, एक नई सुबह है और फ्रेश माइंड है आपका। तो आप क्या करेंगे? सुबह सुबह आप वो काम करें जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है सुबह के टाइम में जो करना, वो मुझे पसंद है पढ़ाई करना। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के हमारा जो काम होता है उन सब में सबसे ज़रूरी काम जो है हमारा स्टडी का होता है। और जिनको भी पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है वो सब जानते होंगे कि सुबह सुबह पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह का जो पढ़ा हुआ होता है वो लास्ट टाइम तक हमारे माइंड में रहता है। मतलब बहुत जल्दी हम चीज़ों को गेन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम रात में पढ़ें। साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि हमें सुबह उठ के ही पढ़ना चाहिए, इससे बेटर कि रात को। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही पढ़ें और रात को ना पढ़ें, क्योंकि सबका अपना अलग अलग होता है। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को सुबह। लेकिन मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना ज़्यादा अच्छा लगता है और रात को मैं कभी भी नहीं पढ़ती हूँ। मैंने शायद अपने बचपन में या अपने स्कूल टाइमिंग में कभी कभार पढ़ा होगा, लेकिन अभी या फिर ज़्यादा टाइम मैं सुबह के टाइम में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। सुबह के टाइम में मैं रात के टाइम में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, अगर मैं आपकी बात करूँ तो, क्योंकि मेरा माइंड जो है काम करना बंद कर देता है रात को, सुबह चाहे मुझे कितना भी जल्दी उठा ले। तो आज की जो शुरुआत है वो मैंने जो आपका फ़र्स्ट पेपर है जीके का, वही उसी से शुरुआत की है। लेकिन जो जीके का फ़र्स्ट पेपर है उसमें मैंने क्या किया है, आज एक नया टॉपिक नहीं पढ़ा है मैंने। जो भी लास्ट में मैंने पढ़ा है उन सभी को मैंने रिवाइज़ किया है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ये जो मॉक टेस्ट था, लास्ट एग्ज़ाम जो दिया था मैंने तब ख़रीदा था ये मॉक टेस्ट का। इसमें प्रैक्टिस सेट आते हैं तो उसको भी एक बार जस्ट देखा, और पुराने मेरे कुछ नोट्स पड़े थे मैंने उन्हीं को भी देखा। पहले मैंने जो पढ़ा था वो बुक से पढ़ा था, लेकिन मेरे पास लास्ट टाइम के कुछ नोट्स भी थे, तो आज मैंने उन नोट्स को ही रिवाइज़ किया है और देखा है कि हाँ, मैंने लास्ट टाइम जब तैयारी की थी तो किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे लास्ट टाइम में, और अब में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मॉर्निंग में आज सुबह यही काम हुआ था, बस रिवाइज़ हुआ था। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ ये अपना सेकंड स्लॉट। और सेकंड स्लॉट मेरा जो होता है वो आफ्टरनून से ही स्टार्ट होता है, मतलब 12 या 12 के बाद ही शुरू होता है, 12 बजे के बाद। कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 12 बजे ही होगा, कभी कभी 11:30 भी हो जाता है, 12 भी बज जाते हैं। लेकिन हाँ, मोस्टली ये होता है कि 12 से 1 बजे के बीच में जो होता है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना। बाकी का घर का जो काम होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बाकी सारे काम करके जो भी मुझे टाइम मिलता है दोपहर में वो मैं अपना यूटिलाइज़ करती हूँ इस स्टडीज़ में। उसके बाद 12-1 बजे से लेके मुझे 5 या 6 बजे के टाइम में बीच में अगर कुछ ब्रेक्स को मैं हटा दूँ, जैसे कुछ खाने का ब्रेक और कुछ खाने पीने की अगर मैं बात करूँ, उसको अगर मैं हटाऊँ तो मेरे पास ये दोपहर का और शाम का टाइम मेरे लिए सिर्फ स्टडी का टाइम रहता है। और इसमें मैं क्या करती हूँ, अपना जो सेकंड पेपर है केमिस्ट्री का उसी को तैयार करती हूँ। कभी कभी लगता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ले लेती हूँ। आजकल मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ तो उसी को ही रिवाइज़ भी करती हूँ साथ साथ में, और प्लस में जो नए टॉपिक्स आते हैं उनको भी एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, तो यही है कि आजकल जो मेरा शेड्यूल चल रहा है वो यही कि फर्स्ट पेपर पढ़ना, फिर उसके बाद सेकंड पढ़ना, और सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना। सुनने में आ रहा है कि जो नई वैकेंसीज़ है वो भी जल्दी आने वाली है इस 2024 में, 1 या 2 महीने में। अभी आपको पता है आचार संहिता ख़त्म हो गई है और उसके बाद आचार संहिता के बाद ही आपका जो है नई वैकेंसी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हो सकता है एग्ज़ाम भी आपका जल्दी हो जाए। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एग्ज़ाम वैकेंसी के 3 महीने बाद ही हो जाए तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। आपको अपने आप को हर टाइम पे तैयार रखना है। सपोज़ अभी आपकी वैकेंसी आ जाती है तो 3 या 4 महीने में क्या आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, अपने टाइम को वेस्ट ना करें।
क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप मेंटली प्रिपेयर होगे तभी जाके आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और अपने दिन को एक अच्छे तरीके से या फिर आप प्रोडक्टिव तरीके से आप अपने दिन को यूज करेंगे। ठीक है, देखो एक होता है अपने दिन को बिताना और एक होता है प्रोडक्टिव वे में अपने दिन को बिताना। सुबह उठते हो उसमें 2-4 घंटे इधर उधर घूम के भी आप टाइम ख़राब कर देते हो, तो इससे बेटर है कि आप सुबह का टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें। दोपहर में सोने में या फिर टीवी देखने में या फिर कोई मोबाइल वगैरह यूज़ करने में टाइम को ना ख़राब करके अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अभी आपको अपने टाइम का जो है उसके एक एक मिनट का ध्यान रखना है कि आप अपनी एक एक मिनट को कहाँ दे रहे हो। ठीक है, कहीं आप वेस्ट तो नहीं कर रहे अपने टाइम को, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम है और इस टाइम की वैल्यू करें, क्योंकि जब तक आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा यही बताना है आपको कि आप ये जो टाइम है इसको वेस्ट ना करें, अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है वैकेंसी के आने में, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और वैकेंसी जब आती है और तो एग्ज़ाम से पहले आपको 4 या 5 टाइम 4 से 5 टाइम्स आपको रिवीजन देने होते हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब आप अपने सिलेबस को एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अब आप डिले करेंगे तो ये आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आई थिंक मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला टाइम है। ठीक है, अगर ये इस टाइम को आपने यूटिलाइज़ नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस चीज़ में। ठीक है, तो वैकेंसी आने का वेट ना करें कि वैकेंसी आएंगी तो ही हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 1 से 1.5 साल का टाइम होना चाहिए। तो अगर अभी भी वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट जून में भी होता है तो फिर भी आपके पास 1 साल का टाइम तो मिनिमम मिलता ही मिलता है। ठीक है, और वैसे कह नहीं सकते आरपीएससी 1 साल से पहले भी एग्ज़ाम आपका करा सकती है। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। देखो जो एग्ज़ाम देता है ना, जिसके सपने होते हैं अपने, उन सपनों को पूरा करने की चाहत होती है, तो वही आदमी या वही एस्पिरेंट जानता है कि उसके लिए टाइम की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, वो अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है। अब कहने को तो सबके पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन सभी के पास 24 आवर्स नहीं होते हैं, सबके पास समय बराबर नहीं होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन सबको हटा के भी अगर आपके पास दिन में 6 से 8 घंटे अगर बचते हैं तो मैं कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है, और इस टाइम को आप अपनी स्टडीज़ में यूटिलाइज़ कीजिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपके जो मुकाम है उसको हासिल करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यही जो टाइम है ना, ये ही टाइम, इसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो यही आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, और पढ़ाई करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो जब इंसान पढ़ता है तभी आपको पता चलता है, क्योंकि जब तक आप स्टडी शुरू नहीं करते हो तो आपको सब लगता है कि हाँ हो जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको करने में शुरुआत करते हो और अपने आप को किसी एक चीज़ में ढालते हो, चाहे वो आपका कोई भी हो सकता है, स्टडी करना हो गया या फिर कोई भी एक ऐसा डिसिप्लिन जो आप मेंटेन करते हो, तो जब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ किस तरीके से क्या क्या उसमें आपको रुकावटें आ रही हैं। तो आपको क्या करना होता है कि उन रुकावटों को पार करके ही आपको आगे चलना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ आपको कि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। हाँ, अगर आपको दोपहर के टाइम में थोड़ी सी नींद आती है तो आप एक छोटी सी नैप ले सकते हैं, वो भी आपको रिफ़्रेश ही करेगी आपके माइंड को, क्योंकि दिन बहुत लंबा होता है। ठीक है, क्योंकि जब अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हो तो बीच में छोटी सी नैप भी ले लेनी ज़रूरी है, मैं भी लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो फिर पढ़ाई करते हैं तो फिर उसके बाद बहुत लंबा टाइम चला जाता है, तो बीच में एक नैप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती, वो इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपके माइंड को भी फ्रेश करता है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, सोने के या नैप लेने के थोड़ी देर बाद, तो आप अपने आप को फील करते हो कि हाँ मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, और आप अब अच्छे से चीज़ें आपके माइंड में जा रही होती हैं। तो ये था मेरा आज का स्लॉट, और यही आज मॉर्निंग से शुरू हुआ था, उसके बाद ये अभी सेकंड स्लॉट चल रहा है, और ये आपका आफ्टरनून से, और अभी शाम के 5 या 6 बज गए थे, 6 बजे तक मैंने यही काम किया है।
और बीच बीच में ब्रेक्स भी आ जाते हैं, बीच बीच में कभी कभी कुछ 1-2 छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के दोपहर में 4 से 4.5 घंटे का जो टाइम है वो मुझे मिल जाता है बाकी चीज़ों को हटा के। और मॉर्निंग में भी 2 से 3 घंटे मुझे मिल जाते हैं। और रात को कभी मूड हुआ तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ रात को मैं जो टाइम है वो मैं नहीं देती हूँ। वो जो टाइम होता है वो मैं रात को बहुत जल्दी भी नहीं बोल सकते, रात को एटलीस्ट मैं 10 या 11 के बीच में सो जाती हूँ। और 10-11 बजे सोने के बाद सुबह जल्दी जब भी मेरी आँखें खुलती हैं 3:30 बजे के बाद, तो मैं सोती नहीं हूँ, उसके बाद मैं उठ ही जाती हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि मेरी आँखें कब खुलती हैं, 3:30 खुलती हैं, 3:45 बजे खुलती है, 4 बजे या फिर 4:30 बजे, इससे लेट तो नहीं होता है। तो उससे पहले ही मैं उठ जाती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ, ठीक है। तो यही है आज का मेरा रूटीन, यही है जो मैंने आज सुबह से शाम तक फॉलो किया है। और जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही बता रही हूँ आपको कि अपनी पढ़ाई में लग जाइए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगर आप अपनी एक सीट बनाना चाहते हो और अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो यही एक अच्छा टाइम है और ये सुनहरा टाइम है। इसको आप अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से और अपने डिसिप्लिन से अगर इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो ये टाइम आपको एक दिन आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर सक्सेस, ठीक है। तो यही है आज का ये वीडियो मेरा बताने का। और बाकी आपने कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो मैं जल्दी ही उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी आपको, क्योंकि इस वाले वीडियो में अगर उनका आंसर दिया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए भी, और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स के आंसर देना जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि उनके आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ आपको। और हो सकता है आज नहीं तो 1-2 दिन में, मतलब मैं आंसर्स ज़रूर देती हूँ। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि क्या क्या कमेंट्स मुझे मिले हैं। कुछ कमेंट्स का आंसर देना वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कुछ वीडियो के थ्रू आपको वो आंसर्स दे पाऊँ। हाँ, जो कमेंट जो होते हैं जिनका मुझे लगता है कि हाँ कमेंट बॉक्स में आंसर देना ज़रूरी है और इससे आपका काम हो जाएगा, तो मैं वहाँ भी आपके आंसर्स दे देती हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।